सा बेसुरा सुनाई दे रहा है। नीरज जी, ये ईसीबी इतना परेशान है, रेट हाइक नहीं किया लेकिन आगाह कर दिया है। क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कम हो गई या खत्म होगी? करेंगे क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्यूटी एक्चुअली, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो क्यूटी भी करेंगे ये लोग जुलाई से, और रेट भी बढ़ाएंगे। दोनों काम करेंगे। 10-11 साल बाद ये होने जा रहा है। तो यही असली कारण है, और इसी को लोग प्रिएम्प्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ इतना है तो यूएस में क्या होगा। बगल का ये मामला बहुत दूर थोड़ी है, और आज शाम को वहाँ पे नंबर आएंगे। तो ये जो पूरी पिक्चर बन रही ना, ये बहुत ही अनसर्टेन है, क्योंकि यूरोप एक्चुअली देखिए, अगर प्रैक्टिकली आप देखिए तो कुछ भी ऐसा बदला नहीं है पिछले 1-2 महीने में। एनर्जी प्राइसेस, फूड प्राइसेस सब हायर लेवल पे हैं। शायद मैन्युफैक्चरिंग महंगाई कम हुई है ना, तो वो नीचे आ जाएगी। तो उससे क्या, ये जो फूड बास्केट है या एनर्जी बास्केट है, इस पे असर मिटिगेट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये एक देखने वाली बात है, क्योंकि ये 2 फैक्ट तो अभी भी बहुत एलिवेटेड है। तो ईसीबी को प्रेम करते हुए यूएस मार्केट कल काफ़ी तेज़ी से गिरे कि अच्छा, क्यूटी यहाँ ऑलरेडी अनाउंस्ड है यूएस में, तो यहाँ तो बैलेंस शीट कम कर ही रहे हैं। तो उसकी वजह से यूएस मार्केट में तेज़ गिरावट देखने को मिली। और कंसर्न्स तो हैं, सप्लाई के डिसरप्शंस हैं, कोई अनुमान नहीं कब होगा। चाइना की तरफ से भी जो सप्लाई के कंसर्न्स हैं वो ईज हुए, लेकिन अभी शंघाई के कुछ पार्ट्स में फिर से लगा रहे हैं लॉकडाउन। तो वो उसकी वजह से भी बड़ा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो आज की पूरी कहानी कुल मिला के इन्फ्लेशन नंबर के आसपास घूम रही है। मेरा अनुमान ये है कि अगर 8% या 8.2%, 8.1% महंगाई का नंबर आता है, तो बाजार में एक राहत की सांस होगी। तभी आप माना जाएगा कि शायद ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन अगर पिछले बार के बराबर ही 8.3 या उससे अबव आती है, तो फिर आप मान लीजिए कि मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ होगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि फिर आदमी की हिम्मत टूटेगी कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है इतनी बढ़ाने के बावजूद। तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। मुझे लगता है कि शायद प्लेटो होना चाहिए, क्योंकि जो इफेक्ट आए हैं उसकी वजह से होम लोन वहाँ गिर गया है। पता है आपको, होम लोन के रेट गिर गए, होम प्राइसेस गिर गए, कार की सेल्स गिर गई है। तो ये वाला जो इन्फ्लेशन है ये तो नीचे आ रहा है, केवल फूड और कार चलाने वाला खर्चा बढ़ा हुआ है। ये होम लोन की जो आप बात कर रहे थे, मैं वो ये कल का डेटा था जिस पर हमने शायद इतना उल्लेख नहीं किया। होम सेल्स में भी गिरावट आई है, लेकिन मॉर्गेज डिमांड 22 ईयर लो पर है। यस। और यहाँ पे भारत में तो वैसा सीन है ही। भारत में कल एनरॉक का डेटा आया है। क्या कह रहे हैं? एनरॉक का डेटा कह रहा है कि 2 BHK की डिमांड 30-35% बढ़ी है, बढ़ गई है। उससे बड़े वालों की डिमांड 15-17% बढ़ी है। 4 BHK की डिमांड 9% बढ़ी है। जो उससे छोटे घर, मतलब एकदम अफोर्डेबल वाले आते हैं, मुंबई के हिसाब से 1 रूम किचन भी 1 करोड़ का आता है, तो वो कौन सा अफोर्डेबल है पता नहीं। उसकी डिमांड नहीं बढ़ी है, क्योंकि लोग एस्पिरेशनल है। ये एक ट्रेंड है। आप तो ये आप देखिए ना, जितने मुंबई के प्राइसेस दिख रहे हैं वो इंडिकेट करते हैं कि अभी यहाँ की डिमांड स्लो नहीं। हिरनदानी से मैंने कई बार बात की इस दौरान, तो वो हमेशा कहते हैं कि डिमांड में भी कोई कमी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी है अभी भी लोगों की, तो लोग खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोग प्राइस हाइक भी ले रहे हैं। मुझे तो लगता है डिमांड में कमी नहीं है और लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत सालों बाद 8% के आसपास था या उसके नीचे था, तो उसका लोगों ने फायदा उठाया। अब जैसे जैसे दरें बढ़ेंगी, अब यही चर्चा अगर हम अगले जुलाई में करेंगे तो शायद जून में करेंगे तो शायद स्थिति ना हो। करेक्ट है ना, मामला पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि हम इस समय वो इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में है। अभी 2 हाइक जब हो जाएंगे, कल देखिए HDFC ने बढ़ाया, ठीक है, 7.55% हो गया है। 8% के ऊपर निकलते ही होम लोन थोड़ा सा पिंच करने लगता है, तो 1-2 हाइक के बाद यहाँ पे भी वही नंबर दिखने लगेगा। हाँ, और आजकल फिक्स नहीं मिलता है होम लोन। फिक्स तो जमाने हो गया, बंद कर दिया। यूएस में मिलता है फिक्स, 30 ईयर्स का फिक्स होम लोन होता है, पर यहाँ पे फिक्स नहीं देते। फिक्स्ड इज आउट ऑफ द पिक्चर कंप्लीटली। चलिए, लेकिन देखिए, ये जो ईसीबी की दिक्कत है वो काफी गंभीर होती हुई दिखाई दे सकती है। एक तो वहां पर